हरे कृष्णा। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में एक विशेष एकादशी आती है जिसे हम देवउठनी एकादशी या फिर प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। ये वही पवित्र दिन है जब 4 मास की योग निद्रा के बाद भगवान श्री हरि बाहर आते हैं और सभी मांगलिक कार्य यज्ञ इत्यादि का आरंभ हो जाता है। इस दिन कई स्थानों पर भगवान श्री शालिग्राम का तुलसी देवी जी के साथ विवाह भी करवाया जाता है जिसे हम तुलसी विवाह कहते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि इस बार देवउठनी या प्रबोधिनी एकादशी कब आ रही है, इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से हैं और अगले दिन पारण करने के समय क्या है। मत्स्य और भविष्य पुराण में कहा गया है एकादशी के दिन निराहार रहकर जो द्वादशी के दिन भोजन करते हैं, शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष, तो ऐसा व्रत विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। ये भगवान के प्रति हमारे प्रेम को बढ़ाने वाला है। हमारे सभी शास्त्रों में भी वर्णन आता है कि एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए, जिससे भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारे प्रेम और शरणागति का मार्ग प्रबल बनता है। जो भी मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु के दिन आने पर अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए उपवास करके भगवान मधुसूदन की पूजा करता है, उनके पवित्र नामों का जप करता है, वह अपने समस्त पापों को धोकर बहा देता है। और इस बार की एकादशी तो वैसे भी विशेष है क्योंकि इस बार जो एकादशी तिथि आ रही है वो है देवउठनी एकादशी। इस दिन चातुर्मास की पूर्ण आहुति होती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के दिन शंखासुर नाम के दैत्य का वध करके भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास तक क्षीर समुद्र में शयन करते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही जागते हैं। इसके साथ ही इसी दिन से भीष्म पंचक की शुरुआत भी होती है। जो एकादशी शुरू होकर परम पावन कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन पूरा होता है। इतना ही नहीं, एकादशी के दिन तुलसी देवी का विवाह शालिग्राम के साथ भी करवाया जाता है, यानी तुलसी विवाह का शुभ अवसर भी इसी दिन से आरंभ हो जाता है। इस एकादशी को उत्थान एकादशी, प्रबोधिनी या हरिबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि यह परम पावन पुण्य फल प्रदायिनी देवउठनी एकादशी इस वर्ष कब आ रही है। इस बार 2024 में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी आ रही है 12 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन। एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 11 नवंबर सोमवार को संध्या काल 6:46 पर। इस तिथि का समापन होगा 12 नवंबर मंगलवार को संध्या 4:04 पर। उदय तिथि के अनुसार हम देवउठनी एकादशी का पालन करेंगे 12 नवंबर मंगलवार के दिन। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:15 और सूर्योदय होगा 6:51 पर। और देवउठनी एकादशी का पारण हम करेंगे 13 नवंबर बुधवार के दिन और इस दिन पारण का निर्धारित समय है 6:52 से 10:24 के बीच। यह समय उत्तर भारत की समय सारणी अनुसार है। भारत के अन्य स्थानों पर भी एकादशी तिथि इस बार 12 नवंबर को मनाई जा रही है, लेकिन पारण समय में कुछ मिनटों का फर्क हो सकता है। लेकिन अगर इसी समय के बीच में आप पारण कर लेते हैं तो आप चाहे भारत के किसी भी स्थान पर हो, आपका पारण सही समय पर हो जाएगा। इस एकादशी का पालन करने के बाद अगले दिन 13 नवंबर को इसका पारण होगा और पारण का समय है प्रातः 6:41 से 10 बजे के बीच में। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी नामक अग्नि से पाप रूपी ईंधन 100 वर्षों से संचित हो तो भी शीघ्र ही भस्म हो जाता है। मनुष्य जब तक भगवान पद्मनाभ के शुभ दिवस एकादशी तिथि पर उपवास पूर्वक व्रत नहीं करता है तभी तक उसके शरीर में पाप ठहरते हैं। सहस्त्राश्वमेध और सैकड़ों राजसूय यज्ञ भी एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी यानी कि 11 इंद्रियों द्वारा जो पाप किए जाते हैं वह सभी एकादशी के उपवास से नष्ट हो जाते हैं। अगर किसी दूसरे बहाने से भी एकादशी का उपवास किया जाए तो वह यमराज का दर्शन नहीं होने देती। एकादशी से अधिक पवित्र ना गंगा है, न गया है, न काशी है और न पुष्कर। एकादशी से बढ़कर कोई भी पुण्यम कार्य नहीं है। एक समय नारद मुनि के पूछने पर एकादशी का महत्व बताते हुए भगवान श्री हरि ने कहा था कि हे नारद, एकादशी व्रत देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये श्री कृष्ण प्रीति का जनक है और तपस्वी जी कृष्ण और देवियों में प्रकृति, वर्णों में ब्राह्मण और वैष्णव में शिव जी श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार सभी व्रतों में यह एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। इस बार की देवउठनी एकादशी भी ऐसी पवित्र और विशेष है क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि 4 मास की योग निद्रा से बाहर आते हैं, इसलिए सभी जगह उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस दिन हमें अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इसका जाप करना चाहिए। इस दिन हमें प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जाकर भगवान श्री हरि की मंगला आरती करनी चाहिए और भगवान को भी जगाना चाहिए।
इस्कॉन के नियमानुसार हम चातुर्मास का पालन आषाढ़ी पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक करते हैं, इसलिए इस्कॉन में तुलसी विवाह का प्रसंग भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सामान्य रूप से तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक बीच में किसी भी दिन मनाया जा सकता है, क्योंकि यह एकादशी कार्तिक मास के पावन समय में आ रही है। इसलिए यह एकादशी के दिन हमें अधिक से अधिक मात्रा में भगवान श्री हरि की सेवा पूजा, उनके नाम का जप करना चाहिए। कार्तिक मास में किया गया दान, तप, जब, स्नान और पुण्य हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति प्रदान करता है और परम आध्यात्मिक गंतव्य की प्राप्ति करवाता है। तो जरा सोचिए, जो एकादशी स्वयं पुण्य फल प्रदायिनी है और अगर ऐसी एकादशी कार्तिक मास में आती है तो उसका पुण्य फल हमें कितना अधिक गुना प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए देवउठनी एकादशी के दिन हम जो भी भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए करते हैं उसका हमें हजारों गुना फल प्राप्त होता है और सबसे बढ़कर भगवान हम पर अधिक प्रसन्न होते हैं। और यह पुण्य फल तो हमारे सिर्फ इसी जीवन में ही नहीं अपितु चीर काल तक हमारे साथ रहते हैं। तो इस विशेष एकादशी के दिन हमें उपवास करके भगवान श्री हरि के निमित्त अधिक से अधिक श्रवण कीर्तन और जप करना चाहिए। इसी में अपना अधिक से अधिक समय व्यतीत करना चाहिए। विशेषकर इस दिन तुलसी देवी की सेवा पूजा आराधना भी करनी चाहिए। तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए और इसी फल के प्रभाव से हम अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण की शरण प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। हरे कृष्णा।